को मेरा नमस्ते प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। जी, अध्यात्म के मार्ग पे जब हम आगे बढ़ते हैं हम्म। तो हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं? तो ये तो अच्छी बात है। कौन से वाली हिम्मत की बात कर रहे हो? यही प्रभु जी, इस रास्ते पे चलते हुए जो भी ऊपर नीचे होता है तो हिम्मत कौन हारता है, हमें ये समझना है। ये मैं हार रही हूँ या अहंकार हार रहा है? देखो, अहंकार ही तो हारता है ना। अहंकार को चाहिए था कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, है ना, मैं वहां पहुंच जाऊं, मैं यहाँ पहुंच जाऊं। ये अहंकार ही तो कर रहा था। फिर देखा अहंकार ने कि अपने बस की तो बात नहीं है, तो भागो, सरेंडर करो, है ना। तो भागने की कोशिश करता है। तो दो रास्ते हैं अहंकार के पास। या तो सरेंडर कर दो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, परमात्मा अब तू ही जान। और या तो फिर भागो, ये अपने काम का नहीं है, हम संसार में मस्त हैं। वहां पर भी तो जूते खाओगे, लाते खाओगे, ठंडे पड़ेंगे। और अध्यात्म में भी तो पड़ेंगे ना, ठंडे तो पड़ने हैं, जूते पड़ने हैं। क्योंकि अहंकार कैसे मिटेगा? हर तरह से चोटें पड़ेगी। फिर जागृति पूर्वक वो देखेगा कि कहीं पर भी दाल तो गलती नहीं है, न अध्यात्म में न संसार में, अब क्या करें। तब जाके एक पॉइंट आता है कि अब अपने बस का कुछ नहीं है, ये बहुत हो गया अहंकार अहंकार। जो तेरी मर्जी, परमात्मा को सरेंडर और सहज रूप हो जाना। उसके बाद में सहज रूप हो जाना। तो हिम्मत तो हारता है, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है अहंकार की? कोई कैपेसिटी थोड़ी है। परमात्मा के सामने कुछ कैपेसिटी का नहीं है वो। उसकी औकात ही क्या है? तो वो तो तय है, आज नहीं तो कल हारेगा ही, है ना। अगर वो जीतेगा तो मजबूत हो जाएगा ना। तो अहंकार को मजबूत करने के लिए थोड़ी आए हो, हारने के लिए तो आए हो। हार में ही जीत है। तो ऐसा है। तो प्रभु जी, आपसे भी हमने बहुत सारे प्रसंग सुने और बहुत सारे प्रसंग देखे भी। हम्म। ऐसे ऐसे भक्तों के प्रसंग देखे कि पूरी तरह से शरीर, मतलब, बर्बाद हो चुका है, हाँ। कितनी बीमारी में घिरे हैं। परंतु हाँ। वो कौन सी उनकी अवस्था है प्रभु जी, कि वो किस कैफ में रहते हैं कि वो अवस्था से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो परमात्मा के आनंद में है। वो अवस्था कैसे आती है प्रभु जी? वो अवस्था उनको कैसे मिली होगी प्रभु जी? वो कौन सा आनंद होगा? एक ही बात है कि मुझे मिला क्या है, इतनी समझ। लिख लेना, ये अंडरलाइन कर लेना। पूरे सवालों का एक ही लाइन में आंसर बता दिया है कि मुझे मिला क्या है, इतनी समझ। वो जो समझ है ना, कि क्या मिला है, उतनी समझ। यानी मैं कैसा भी हूँ, हर टीचर हूँ, कपड़े का ठिकाना नहीं है, 4 दिन से नहाया नहीं है, भूखा हूँ, लेकिन मुझे इतना आनंद है कि मेरे जेब में जो डायमंड पड़ा है ना, उसको मैं जान गया हूँ। और जिसने वो जान लिया ना कि मेरे जेब में जो पड़ा डायमंड है, वो अबजो अबजो रुपये का है, फिर उसे भूख छूती नहीं, न प्यास छूती है, न फटीचर कपड़े, न कोई गाली देता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसे पता है कि इसका वैल्यू क्या है और क्या मिला है। और 4 दिन से भूखा हूं ना, कोई बात नहीं, ये डायमंड बेच के जो है ना, मेरी जन्मों जन्म की भूख मिट जाएगी। ये जो अभी कपड़ा पहना है ना, फटीचर फटे टूटे भिखारी जैसे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई स्पर्श नहीं होता मुझे, उसका कोई दुख ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, ये जो मेरे जेब में डायमंड है ना, उसको बेच के पूरे के पूरे स्टोर खरीद सकता हूं मैं। आप समझ पा रहे हो? वैसे ही मेरे जेब में, मेरे भीतर
आत्म तत्व, उसमें परमात्मा विराजमान है, मेरे हृदय में परमात्मा है। इस बात की समझ, इस बात की समझ, फिर से कहता हूं, इस बात की समझ, जैसी समझनी चाहिए वैसी समझ, जैसे वो भिखारी डायमंड को समझता है ना, वैसे ही। तो मेरे भीतर, मेरे हार्ट में परमात्मा है, इस बात की समझ से ही वो आनंद आता है, वो कैफ आता है, जिससे ये दुनिया का जितना भी दुख है ना, कचरा समान लगता है, जितना भी सुख वो भी कचरा समान लगता है, और सदा आनंद में, कैफ में रहता है कि मिला क्या है, बस मिला क्या है। आप समझे? अगर अपने हृदय में उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हो ना, तो सामने है वो खड़े, मेरे गुरु क्या मिला है, मेरे परब्रह्म परमात्मा क्या मिला है। बस इतनी बात की समझ, इतनी बात की समझ, उससे सारा कुछ हो जाता है। तो प्राप्ति तो सबको हुई है, परमात्मा सामने ही है। परमात्मा जैसे हमें मिले हैं वैसे आपको भी मिले हैं, और ग्रुप में सभी को मिले हैं। लेकिन जिसने पहचाना, आनंद उसी को ही आएगा। जिसने सही सही पहचाना, आनंद उसी को ही आएगा, सबको आनंद नहीं आएगा। जिसको ये पता चल गया है ना कि यही है, और फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई। और क्या मिला है, जब इसकी महिमा सही सही पता चलेगी ना, तो बाद में आनंद आएगा, तब तक नहीं। यानी परमात्मा सबको मिला है, सब भिखारी के जेब में डायमंड है। जिसने पहचाना ना कि इसको डायमंड कहते हैं और इसका वैल्यू क्या है, सिर्फ उसी को ही आनंद आएगा और वही नाचेगा। बाकी सब भिखारी भीख मांगते रहेंगे, रोते रहेंगे। लिख लेना, क्लियर कट बता रहा हूं। एक बार में समझ नहीं आता है, बार बार सुनना। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद।